हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ आ गए हैं। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चाइना और टर्की ने G20 में आने से मना क्या किया, जोश में कूदने लगा बिलावल। पूरा पाकिस्तान फेल हो गया, G20 फेल हो गया। अरे भाई, G20 फेल नहीं हुआ, G20 अभी भी सक्सेसफुल है। लेकिन पाकिस्तान का जो ये विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, ये अब POK में घुस गया है, पाक अधिकृत कश्मीर में घुस गया है और 21 तारीख से 23 तारीख तक डेरा डालकर वहां दावतें उड़ाने के मूड में। चाहता है कि जब भारत में G20 का समिट हो उस दौरान ये सुबह दावत उड़ाए, दोपहर में रैली निकाले और रात में फिर ठाठ से दावत खाकर सो जाए। और रैली में क्या गुण गाए? रैली में चिल्लाता फिरे कि भारत जो है उसने विवादास्पद टेरिटरी में करवा डाली है G20 की समिट। लगातार जहर उगले, बोले भारत ने अपनी फौज की ताकत के दम पर कब्जा किया हुआ कश्मीर के ऊपर। जहर उगले और बोले कि भारत जो है उसने कश्मीरी लोगों पर बेहद जुल्म और सितम ढाए हैं। लेकिन उसके अब जहर उगलने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। POK की आम जनता खुद उसके खिलाफ हो गई है। अब असलियत तब सामने आने वाली है जब POK की लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़ा होगा बिलावल। जी हाँ, वहां की असेंबली को भी एड्रेस करने पहुंचने वाला है POK में बिलावल भुट्टो। और जब वो वहां खड़ा होगा और वहां पर विरोध के स्वर गूंजेंगे, तब कहां थे जब हमारे लोग भूख से मर रहे थे, आटे के लिए लाइन लगा रहे थे, तब बिलावल को असलियत सामने नजर आएगी दोस्तों। पाकिस्तान में चल रही उथल पुथल और इमरान खान और PTI के सैलाब को देखते हुए ये बिलावल भुट्टो वहां से भागकर POK में कश्मीर का झंडा बुलंद करने आया है। एक ऐसा कश्मीर जिस पे भारत का हक है। और अब वो G20 को लगातार टारगेट कर रहा है। लगातार ये लोग जो है, वहाँ का ISI हो, चाहे वहाँ की आर्मी हो, चाहे वहाँ की सरकार हो, ये लोग सब लेटर्स लिख रहे हैं G20 देशों को कि कृपया आप इस पूरी मीटिंग का बहिष्कार कर दें, मत आए कश्मीर। बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे देश पहुंच रहे हैं, इक्के दुक्के छोड़कर। चाइना तो वैसे भी भारत का दुश्मन ही है, उसका तो यहाँ सड़क बनाने का प्रोग्राम है POK का, तो वो तो खुद मुजरिमों की टोली में शामिल है, तो वो नहीं आने वाला। तुर्की हमेशा, तुर्की जो है वो भारत के पीठ में छुरा घोंपने के लिए फेमस रहा है। भले भारत कितनी भी मदद कर ले, दोस्त दोस्त बोले तुर्की। जब अर्थक्वेक में मदद करने भारत वहां पहुंचे, भूकंप की मदद करने भारत जब पहुंचे, तो उसे दोस्त दोस्त कह ले, लेकिन अब फिर से छुरा घोंप कर पाकिस्तान का साथ ले लिया है। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने जितने भी OIC वाले देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इनका तेल पर भी बहुत बड़ा आधिपत्य है। इन कंट्रीज को लगातार कह रहा है पाकिस्तान, बहिष्कार कीजिए G20 का, बहिष्कार कीजिए G20 का। लेकिन सब आ रहे हैं, सिर्फ तुर्की को छोड़कर सब आ रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं दोस्तों। सऊदी अरब का थोड़ा संशय है और इजिप्ट का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी OIC के मेंबर, चाहे वो UAE हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, या फिर इंडोनेशिया हो, दूसरे और कंट्रीज हो, वो सारे आ रहे हैं भारत में G20 की मीटिंग के लिए, कश्मीर के लिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो असलियत क्या है, इसे जरा ध्यान से समझिए। भारत में जो कश्मीर था, इसके ऊपर धारा 370 लगी हुई थी, 35A, ये वो दुनिया भर की धाराएं लगी हुई थी, जिससे ऐसा था कि कश्मीर जो है जब चाहे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर सकता था आगे जाकर। लेकिन भारत सरकार ने 370 की धारा को हटा दिया और कश्मीरी भी चाहते थे कि वो भारत के साथ रहें और भारत में सम्मिलित हो जाए, वो मिल गए। लेकिन जो POK है, जिसे ये लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, बिलावल भुट्टो एंड पार्टी, पाकिस्तानी लोग आज़ाद कश्मीर पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली चलाते हैं। वहां के लोगों की असेंबली ये कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, कहते हैं कि UNSC के रूल को हम फॉलो करते हैं, भारत नहीं फॉलो करता कहते हैं। लेकिन वहां पर आदमी अपना ही बैठाते हैं, वहां की सरकार को वो पाकिस्तान से ही चलाते हैं, इस्लामाबाद से ही चलाते हैं। ये किस किस्म का, वो कब्जा करके बैठे वहां पर, लेकिन उनके अंदर इतना कुव्वत नहीं, इतना गूदा नहीं है कि भारत की तरह 370 वहां से हटा दें। ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस टेरिटरी पर उन्होंने कब्जा जमा कर बैठे हैं, एक टाइम पर हुई भारत की गलती से, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और कभी भी भारत जब चाहेगा तब अपनी ताकत दिखाएगा और घुस करके ले लेगा POK। इसीलिए उनके अंदर इतना दम नहीं कि वो उसे तोड़ करके, आज़ाद कश्मीर को तोड़ करके अपने पाकिस्तान में कंप्लीटली विलय करा ले। ये एक रियलिटी है। भारत ने कर लिया, भारत के पास क्षमता थी और उसे इंटरनेशनल अप्रूवल भी मिल गया। हाँ, थोड़ा बहुत UN के 1-2 लोग हैं जो ये सब बोलते रहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें, ठीक है, उन्हें नेगलेक्ट कीजिए, लेकिन पाकिस्तान खुद कभी ऐसा नहीं कर सकता। और अब तो वो वक्त आ गया, ऐसा मालूम पड़ता है, अब वो वक्त आ गया है। कश्मीर से भी लगभग सारे आतंकवादी गतिविधियां एकदम मिनिमलिस्टिक हो चुकी हैं। ये G20 मीटिंग खत्म होने के बाद हो सकता है एक और बड़ा ऑपरेशन करे आर्मी, और उसके बाद जितने इधर उधर छिपे हुए जितने भी कीड़े मकोड़े बैक्टीरियाज हैं, या आतंकवादी, ये दहशतगर्द हैं, इनका सैनिटाइजेशन हो जाएगा। और जिस समय सैनिटाइजेशन हो गया, उसके बाद अगला स्टेप मोदी सरकार का होगा POK। देखिए, ये वही सरकार है जिसने 370 को हटाया, ये वही सरकार है जिसने पाकिस्तान की सीमा में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये वही सरकार है जिसने अपने कही बात को जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हो
चाहे और कोई बात हो, उसे सही करके दिखाया। हो सकता है देश की जनता को सरप्राइज देते हुए अचानक से मोदी सरकार प्लानिंग करे और फॉरवर्ड इनिशिएटिव लेते हुए पीओके के ऊपर हमला भी कर दे। हो सकता है ये चुनाव के बाद हो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और जब ऐसा होगा दोस्तों, उस समय पीओके भारत में शामिल हो जाएगा, और पीओके भारत में जिस दिन शामिल हो गया, उस दिन भारत पाकिस्तान का जो पचड़ा है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही रियलिटी है। पीओके में कभी भी इंडिया अपना शासन घोषित कर सकता है। यह हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन ये जल्द होने वाला है। इसके पूरे अंदेशे सामने आने लगे हैं, बिल्कुल आने लगे हैं। अब बिलावल भुट्टो वहां पर पीओके में बैठकर कितना जहर उगलते हैं, कितनी रैलियां निकालते हैं, G20 हो रहा है वो गलत हो रहा है, जितनी भी वो बातें बोलें, जितना वो यहाँ के लोगों को बरगलाएं, कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। कि G20 की सारी कंट्रीज जो यहाँ पर आ रही हैं, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि सारी कंट्रीज ने कश्मीर को दर्जा दे दिया है, ये भारत का अभिन्न अंग है। ये साबित होता है एक जो दुश्मन देश हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जो पाकिस्तान के प्रभाव के नीचे, वो भी आने वाले समय में धीरे से विमुख होंगे। एक दो देश जो है वो भारत के पक्ष में वापस आ जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान उनकी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर रहा। मतलब सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC को पूरा कर ही नहीं पाता है, चीन ने जो इतना ज्यादा पैसा वहां लगा के रखा हुआ है पाकिस्तान में, अगर नहीं कर पाता वो पूरा, जो कि लगता नहीं कि कर पाएगा। अभी तो दिख रहा है ऐसा कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, बलूचिस्तान अलग जाएगा, सिंधु देश अलग जाएगा, पाकिस्तान अलग जाएगा और पीओके अलग हो जाएगा। जब ऐसा होगा तब चीन क्या करेगा? वो दोस्ती निभाएगा पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल नहीं निभाएगा, वो कर्जा खींचने पहुंच जाएगा वहां पर। हो सकता है इमरान खान वहां पर पावरफुल तरीके से सामने आए तो इमरान खान अपना अलग देश घोषित कर दे, वहां की पाक आर्मी अलग देश घोषित कर दे। कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। ऐसी स्थिति में जब किसी काम का नहीं रहेगा पाकिस्तान किसी के लिए भी, और वहां पर इस प्रकार के दंगे लगातार भड़कते रहेंगे, वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन लगातार बड़े पैमाने पर होता रहेगा, जिस प्रकार से पता चल रहा है कि औरतों के साथ में बहुत बदसलूकी की गई है इस दौरान, जब 9 मई के जो वहां पर जो भी कांड हुआ है वहां पर इमरान खान समर्थकों के द्वारा, तब उसके बाद जब दुनिया देखेगी तो तुर्की भी पीछे हटेगा, चीन भी पीछे हटेगा, और कुल मिलाकर भारत जो है आराम से घुसेगा और पीओके अपनी तरफ ले लेगा। ये एक रियलिटी है जिसे पाकिस्तान आंख बंद कर देखना ही नहीं चाहता। हम तो होप करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान इस रियलिटी को समझे, अपना और नुकसान ना कराते हुए चुपचाप पाकिस्तान का जो ये पीओके बोलता है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर जिसे बोलता है, उसे वापस भारत को लौटा दे, चुपचाप अपनी ज़िंदगी अपनी रोटी तोड़े, शांत रहे, तभी वो खुशहाल हो सकता है। अशांत रहेगा तो खुश तो छोड़ दीजिए, उसकी किस्मत इसी तरीके से फूटती रहेगी। 1971 कई बार रिपीट होगा और पाकिस्तान का अस्तित्व इस नक्शे से, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर। ये थी वीडियो नॉलेज टीवी की। पता नहीं ये बंदा क्या बातें कर रहा है अपनी तरफ से, मतलब बहुत गलत फहमियों के शिकार है कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो भी हम ले लेंगे, जो हमारे पास कश्मीर है वो तो संभाला आज़ादी रहा हमसे, उसके अंदर G20 होके नहीं दे रहा, सारे मुस्लिम ममालिक ने मना कर दिया आने से। एक दो ने मना किया है, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हाँ वो सब ने मना कर दिया, एक आधा आ रहा है। ये नहीं बोल रहे कि एक आधा आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि एक आधा नहीं आ रहा। चाइना नहीं आ रहा, G20 का इतना बड़ा कंट्री है, G20 के अंदर अगर चाइना शामिल नहीं है तो आपको इसका कॉन्सिक्वेंसेस पता लगेंगे, ठीक है, आगे जाके, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, उसके आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर तो है पाकिस्तान का भाई, इतने सालों से पाकिस्तान के पास है, कुछ तो उखाड़ा नहीं, लिया नहीं, बातें करा लो इतनी बड़ी बड़ी बैठ के। एक ये और एक वो मेजर गौरव आर्या साहब हैं, वो तो खैर अपनी ही आवाम के साथ लगे हुए हैं, अपनी आवाम को बनाने में, और ये भी बना रहा है भाई ठगाठग, जोश में ला के लड़ जाओ, जंग कर लो। इस टाइम भारत जंग करने के पोजीशन में है, जंग करेगा इस टाइम ही ऊपर जा रहा है, वापस नीचे गिर जाएगा। तो ज़रूरत क्या है भाई, प्यार मोहब्बत से रहते रहो। और जो बात है ये ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, UNSC की जाके करारदातें निकालो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी चीज़ें निकाल लो, ठीक है, थोड़ी रिसर्च करो, उसके बाद वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद बात करो आके। अब भारत ने उसके ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है वो इल्लीगल है UN के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, UN के मुताबिक। अगर आप इसको बोलते हो कि नहीं ये सही है तो UN में जाके साबित कर दो कि सही है, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो उसको। पर छोड़ना भी नहीं है और मानना भी नहीं है, और हम भी छोटे बच्चे भी नहीं है कि हमें ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। बहरहाल ये बड़ी पॉलिटिक्स हैं और इसी तरीके से चलती हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया का जो G20 है वो देखा जाएगा, अभी तो होने वाला है, देखेंगे उसको। बहुत सारे ममालिक ने तो आने से मना कर दिया, देखते हैं कितना कामयाब होता है, कौन कौन से मुल्क आते हैं और कितनी कामयाबी होती है। मेरे हिसाब से तो होना कुछ नहीं है, बस डंके पीटे जाएंगे, हाँ बड़ा कामयाब हो गया, बड़ा कामयाब हो गया। ये मेरी प्रोडिक्शन है भाई, आज आप नोट कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।